सुप्रभात बच्चों। कक्षा 11 की हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बलिदान कहानी जो मुंशी प्रेमचंद लिखित है उसका सारांश पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कहानी यानी कथा साहित्य है उसमें से 5 अंक के प्रश्न आते हैं। 5 अंक के प्रश्न में से एक प्रश्न इस प्रकार आता है कि या तो प्रश्न आएगा कि कहानी का कथानक लिखिए, यानी किसी भी कहानी का, बलिदान से ही मतलब नहीं है, कोई भी कहानी हो सकती है। कहानी का कथानक लिखिए या कथा वस्तु लिखिए या कहानी के आधार पर किसी पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए या कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो सभी का, यानी मैं सारांश पढ़ाऊँगी, अगर सारांश से ही आप हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा, उसको मैं एक बार और बता दूंगी। उसमें जो 6 पॉइंट होते हैं उसी 6 पॉइंट के आधार पर हम समीक्षा कर सकते हैं। वो 6 पॉइंट हैं: नंबर 1 कथा वस्तु, नंबर 2 पात्र चरित्र चित्रण, नंबर 3 संवाद या कथोपकथन, नंबर 4 देश काल और वातावरण, नंबर 5 भाषा शैली, नंबर 6 उद्देश्य। तो अभी मैं आपको कहानी का सारांश पढ़ाऊंगी, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बलिदान हिंदी कहानी यानी हिंदी साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी की कथा वस्तु ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। प्रेमचंद को किसान और मजदूरी का मसीहा कहा जाता है। प्रस्तुत कहानी में भी किसान की अपनी खेती और उसकी एक निष्ठता तथा समर्पण की भावना को प्रदर्शित किया गया है। कहानी में स्पष्ट किया गया है किसान के लिए उसकी भूमि ही सर्वस्व होती है, क्योंकि उस भूमि पर उत्पन्न अनाज उसकी उदर पूर्ति करता है। भले ही वह उस भूमि का मालिक ना हो, वह भूमि उसकी मान प्रतिष्ठा होती है, जिसकी रक्षा के लिए वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। कहानी का सारांश इस प्रकार है। बेला गांव के निवासी गिरधारी के पिता हरकू किसी समय गांव के धनी व्यक्तियों में गिने जाते थे। समय के फेर से अब गिरधारी के पास मात्र 5 बीघा जमीन लगान की रह गई है। उसकी जमीन के वास्तविक मालिक तो जमींदार ओंकार नाथ ही हैं। लंबी बीमारी के बाद गिरधारी के पिता की मृत्यु हो जाती है। जो कुछ उसके पास बचा था वह पिता के क्रियाकर्म में समाप्त हो जाता है। उसकी जमीन पर गांव के मंगल सिंह तथा कालिका दीन की नज़र लगी थी। मौका देखकर उस जमींदार को अधिक लगान और नजराना देकर उस जमीन पर अधिकार करना चाहते थे। एक दिन जमींदार ने गिरधारी को बुलाकर कहा, तुम 8 रुपये बीघे लगान देकर जमीन जोत रहे हो, मुझे 10 रुपये बीघा लगान मिल रहा है और नजराना ऊपर से अलग। तुम हमारे पुराने काश्तकार हो, इसलिए तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, किंतु नजराने के 100 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हफ्ते भर में वह 100 रुपये का प्रबंध कैसे करे। घर में जेवर के नाम पर एक हंसली थी, वह पहले से ही महाजन के यहाँ गिरवी पड़ी थी। गिरधारी नजराने का प्रबंध न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 10 रुपये बीघा लगान पर 100 रुपया नजराना देकर उसकी जमीन जमींदार से ले ली। उस दिन उसके घर चूल्हा न जला। धीरे धीरे आषाढ़ महीना आ गया। कालिका दीन खेत जोतने की तैयारी करने लगा। इधर गिरधारी पर महाजन ने तकादा करना शुरू कर दिया। उसका ऋण चुकाने के लिए उसने बैलों को 60 रुपये में मंगल सिंह को बेच दिया। एक दिन रात को गिरधारी कहीं चला गया। गिरधारी को गए 6 महीने बीत गए। एक दिन गिरधारी की पत्नी ने प्रातः ही उठते हुए गिरधारी को बैलों की नाद के पास खड़े देखा। सुभागी उसके पास पहुंची तो वहां कोई न था। इसी तरह कालिका दीन खेत जोतने पहुंचा तो वहां गिरधारी के मेड़ पर बैठा देखा। वह गिरधारी की ओर बढ़ा तो वह पीछे हटकर कुएं में कूद गया। सारे गांव में शोर ही मच गया कि गिरधारी भूत बनकर खेतों पर बैठा करता है। कालिका दीन ने डरकर खेत से इस्तीफा दे दिया। किसी ने खेत जोतने की हिम्मत न की। इस प्रकार गिरधारी ने खेतों पर आत्म बलिदान कर दिया। ये था बलिदान कहानी का सारांश यानी कथावस्तु।